लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। करोड़ी सिंह जी, एक सवाल था मेरे जहन में और तमाम सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है कि हमें अब बॉयकॉट किसका करना है। इससे पहले कुछ लोग खड़े होते थे, कहते थे कि आज चाइना के सामान का बॉयकॉट करो। पूरा बॉयकॉट अभियान चलता था और खुद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा एक बार कि आजकल जो बाजार में गणेश भगवान आ रहे हैं उनकी आंखें भी बहुत छोटी छोटी हो गई हैं, कई बार तो खुलती हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं। यानी कि सीधे तौर पे ये था कि चाइनीज की तरफ से जो हमारी पूजा के भी सामान आ रहे हैं उनको बॉयकॉट करो। हम दिवाली पे करते आए, लेकिन अब अमेरिका के सामान के भी बॉयकॉट की बात की जा रही है। टर्की का तो हम बॉयकॉट कर रहे हैं, अजरबैजान का भी बॉयकॉट कर रहे हैं, बीच में मालदीव का भी बॉयकॉट किया, बांग्लादेश का भी बॉयकॉट किया कि बांग्लादेश में बनी अब जीन्स और साड़ियां हमने नहीं खरीदनी है। तो हम किस किस का बॉयकॉट करें, किसका नहीं करना है सर, कैसे क्लियर होगा? देखिए राजेश जी, ये बॉयकॉट वर्ड है, ये एक व्यक्ति के नाम से है। आयरलैंड में लीडर थे वहां के मूवमेंट के, और उनसे ये बॉयकॉट वर्ड इंग्लिश में एक वर्ड के रूप में आएगा, और ये लगभग सैंक्शन लगाते हैं उसके इक्वल सा हम मान लेते हैं। तो भारतीय समाज में, गांव में लंबे समय से एक परंपरा रही है ग्रामीण लाइफ की कि जो भी कुछ गलत काम करता था उसका सोशल बाइकआउट करते थे, यानी सैंक्शन लगा देते थे। उससे कोई बात नहीं करता था, उसको बुलाते नहीं थे, उसकी मदद नहीं करते थे, न मदद लेते थे। तो इस तरह की कोई नई परंपरा नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बाइकआउट को एक मूवमेंट की स्ट्रेटेजी के रूप में लिया। वो इसलिए लिया कि हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे वो अपने वहाँ जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर गुड्स आती थी उसको वहां मैन्युफैक्चर करके यहाँ बेचते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे। तो ये कहा गया कि उससे हमारे जो आर्टिजन्स हैं या जो हमारे यहाँ लोकल काम करने वाले थे वो जॉबलेस हो गए और यहाँ संकट, आर्थिक संकट आ गया, इसलिए जो विदेशी माल है उसका बायकॉट करो। तो वहां तक तो वो रेलेवेंट था। लेकिन आज वैश्वीकृत समाज है, वैश्वीकृत व्यवस्था है, इसमें बायकॉट कोई बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। एक पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ था, पहले चलता था, लेकिन आज ये स्ट्रेटेजी किसी रूप में नहीं चल सकती। एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंस का युग है। तो बायकॉट है, ये मेरे को लगता है कि इसमें नेगेटिविटी ज्यादा है। आप उसको पॉजिटिव कीजिए कि लोग आपका सामान करें, ये नहीं कहें। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एक रेटोरिक के रूप में तो ठीक है, एक स्लोगन हो सकता है राजनीति का, उस वहां तक तो ठीक है, एक माहौल बनाने के लिए, ओपिनियन बनाने के लिए। लेकिन प्रैक्टिस में इस तरह की स्ट्रेटेजी आज काम नहीं कर सकती है कि बायकॉट करो। दूसरा पॉजिटिव क्या करो कि उसके पैरेलल आप अपना मैन्युफैक्चरिंग इतना मजबूत कर लो, प्राइस में कॉम्पिटिटिव बनाओ, तो अपने आप कंज्यूमर खरीदे, क्योंकि कंज्यूमर है उसमें प्राइस कॉन्शियसनेस बहुत है। प्राइस कॉन्शियसनेस है, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो बाहर से सस्ती चीजें आती हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे सस्ता बना के दें। ये तो चाइना की बात अमेरिका को लेके हो गया। दूसरा मालदीव का, टर्की के आपने बायकॉट की बात की, वो बायकॉट उनके सामान से ज्यादा ये था कि भारत के टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वहां नहीं जाएंगे, और हम जहां उनकी कंपनी से हमारी कंपनी के एग्रीमेंट है वो नहीं रखेंगे उनको। जैसे टर्की की यूनिवर्सिटी से यहाँ पे एमओयूज थे, उनको कैंसिल कर दिया। तो इस तरह का रिश्ते की बात थी, वहां सामान के बायकॉट की इतनी नहीं थी। तो दोनों अलग अलग प्लेन पे बात हो रही है, क्योंकि जो चाइना की बात है वो चाइना से सामान आता है, अमेरिका से है वो सामान आता है, कि उस पे हम डिपेंडेंट नहीं हो और अपने सामान खरीदे, लेकिन अपना को अवेलेबिलिटी तो हम इंश्योर करें, उस लेवल का मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क तैयार करें, तब हो सकता है। तो आपने टर्की की बात की, मालदीव की बात, वो अलग है, और चाइना और अमेरिका वाला अलग है। तो एक स्लोगन से नहीं होगा, आपको उसकी एक सकारात्मक पक्ष में कोई स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी कि आप यहाँ के प्रोडक्ट्स को उसी लेवल पे क्वालिटी भी
और कम्पिटिटिव आपका कहना है कि ये जो बॉयकॉट की बात आती है ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाने के लिए या अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, इसके लिए हम कह सकते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल अब ज्यादा किया जाता है, बॉयकॉट पॉसिबल नहीं है आज के वक्त, ये आप कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, पॉसिबल नहीं है भी नहीं। देखिए, चाइना से हम कब से बॉयकॉट में बहुत जी सालों से सुन रहा हूँ। हमारे बहुत से साथी कहते हैं चाइनीज गुड्स दिवाली पे नहीं खरीदनी चाहिए, इस फेस्टिवल पे नहीं खरीदनी चाहिए, ये नहीं खरीद। फिर भी चाइना से हमारा इंपोर्ट निरंतर रूप से बढ़ रहा है। तो क्या चाइना से हम ट्रेड ऑफ कर लें? कोई ट्रेड नहीं रखेंगे? ट्रेड तो चलेगा। तो हमें दो लेवल पे काम करना चाहिए। एक तो हमारे यहाँ का इंटरनल मार्केट है जिसमें चाइनीज गुड्स पेनिट्रेट कर रहे हैं, वो गुड्स हमारे यहाँ कम्पिटिटिव तरीके से क्वालिटी में और प्राइस में हम मैन्युफैक्चर करें। और दूसरा, हमारे यहाँ का माल हम दूसरे देशों में, चाइना सहित दूसरे देशों में एक्सपोर्ट के लिए तैयार करें, चाइना में भी एक्सपोर्ट करें। तो हमारे को डबल लेवल, दोनों लेवल पे ये काम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ये कहने से कुछ नहीं होगा कि बॉयकॉट करें। कंज्यूमर है। लेकिन अब तो प्रॉब्लम ये आ गई कि जिनका बॉयकॉट करने की बात प्रधानमंत्री साहब कह रहे थे, छोटी आंखों वाले गणेश की बात कर रहे थे, वहां ही प्रधानमंत्री जा रहे हैं समिट के लिए 31 अगस्त 1 सितंबर को वहीं पर पीएम होंगे, और चाइना कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री का तो हम जोरदार स्वागत करेंगे। और अब ये माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो हिंदुस्तान चाइना साथ आ गए। इसे हम कैसे देखें सर? यानी कि वहां नाराज हुए तो यहां साथ हो गए, यहां नाराज हुए तो वहां साथ हो गए, कहां आपकी फॉरेन पॉलिसी है? देखिए, इसके लिए मैं पहले अपने चैनल पे कह चुका हूं कि स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी की हम बहुत ज्यादा बात करते हैं जी, लेकिन धीरे धीरे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जिसकी बात करते हैं वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, या कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, विदेशी स्कॉलर, कि इंडिया, ये तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिज्म है, तो उसकी तरफ जा रहा है। तो थोड़ी एम्बिग्यूटी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में है, क्योंकि पहले हमने रशिया से हमारा डिफेंस एग्रीमेंट था, बहुत सामान खरीदे थे, धीरे धीरे हमने डाइवर्ट करने की कोशिश की, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका की तरफ फिर जाने लगे। अब अमेरिका से वापस रशिया की तरफ आ रहे हैं, फिर हम चाइना की तरफ भी जा रहे हैं, चाइना से भी कोऑपरेशन करें। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि चाइना के साथ हमारे डिफेंस को लेके कोई कोऑपरेशन नहीं हो सकता। कंज्यूमर आइटम्स को लेके हो सकता है, हमारी जो कंज्यूमर नीड्स हैं उसके लिए हो सकता है, हम भी चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री पहली बार चाइना गए थे तो वहां एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना कैन बी मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया कैन वर्क इन द बैक ऑफिस। इसका मतलब इंडियंस हैं वो आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, इनमें इंडिया कहीं चाइना से ज्यादा काम कर सकता है। तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने फर्स्ट विजिट पे रिकॉग्नाइज कर लिया था कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो कि रियलिटी है, पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, अमेरिका भी, यूरोप भी, सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। चाइना ने वो हासिल कैसे किया मैन्युफैक्चरिंग हब का स्टेटस, वो एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन चाइना में इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा, उस लेवल पे हम इतना जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए चाइना से डिफेंस को लेके एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। और कंज्यूमर आइटम्स को लेके हम एकदम से चाइना का ट्रेड जो सरप्लस है उसको बैलेंस नहीं कर सकते। तो चाइना का इन्वेस्टमेंट हम कुछ सेक्टर्स में एक्सेप्ट कर सकते हैं जो भारत के इंटरेस्ट में है, चाइना के इंटरेस्ट में है, विन विन की स्ट्रेटेजी है। तो वो भारत और चीन को प्रमोट करना चाहिए, और मुझे लगता है चाइना भी उसमें इंटरेस्ट लेगा, और भारत के भी एक छोटा सा जवाब चाहिए होगा मुझे कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना के दौरे पे जा रहे हैं 2019 के बाद, ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, उससे पहले कम से कम 8 से 10 बार शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात, 5 बार आज से प्रधानमंत्री शायद वो चाइना गए थे, शी जिनपिंग से मिले थे। अब एक लंबे गैप के बाद मुलाकात होनी है। कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, बीच में दुश्मन बने, फिर दोस्ती की कितनी संभावना? देखिए राजेश जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है जी। इंडिविजुअल लीडर्स की दोस्ती हो सकती है, नेशनल इंटरेस्ट प्राइमरी होता है। तो इंडिविजुअल दोस्ती है या नहीं ये इमैटीरियल है। नेशंस का क्या इंटरेस्ट है, नेशंस को क्या मिल रहा है, वह होता है कि हमारा मीडिया क्या इंडिविजुअल दोस्ती है या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उस पर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं कि वो उससे इस तरह से मिला, वो तो उसका दोस्त है। वो कोई बहुत बड़ी डिबेट का इश्यू नहीं है।
नेशनल ओके इंटरेस्ट दोनों का कन्वर्जेंस कहाँ हो रहा है, किस तरह कन्वर्ज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने कहा कि चाइना विजिट कर रहे हैं, मुझे ज्यादा उम्मीद एससीओ की जो समिट है उससे नहीं है, मुझे ओके उम्मीद उससे है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी मिले, और प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन वहां मिले, क्योंकि पुतिन भी वहां आएंगे प्रोबेबली। बिल्कुल तो और हो सकता है कि ट्राइलेटरल अगर मीटिंग हो जाए शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की, तो वहां मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससीओ को लेके मुझे ज्यादा उम्मीद कोई नहीं लग रही है कि इससे कुछ भारत को बहुत कुछ मिलने वाला होगा। लेकिन हाँ, वो बाइलेटरल या अगर ट्राइलेटरल भी मीटिंग होती है तो वो उस भारत के हित में बहुत कुछ मैसेज कन्वे कर सकती है। आज की जिस तरह की फ्लूइड सिचुएशन है और अमेरिका जी का जिस तरह का एटीट्यूड है दुनिया के प्रति भी और भारत के प्रति भी, तो वहां मुझे कुछ उम्मीद लग रही है। जी राजेश जी। ठीक है, बस आखिरी सवाल जिसका जवाब आपने खुलकर नहीं दिया कि मुझे बॉयकॉट किसका करना है, मुझे अभी तक नहीं क्लियर हो पाया। लंबी बातचीत मैंने कर ली। क्या मैं चाइना के सामान का बॉयकॉट करूं या अमेरिका के सामानों का बॉयकॉट करूं सर? क्या आप करूं मैं? आप दोनों का ही बाइकाट न तो करेंगे न कर सकते हैं, क्योंकि ओके मैंने कहा था इंटरडिपेंडेंस का विश्व है आज। वो विश्व नहीं है कि आप उससे सामान नहीं खरीदेंगे, उसकी चीज को यूज नहीं करेंगे। कौन से अमेरिका की सब कंपनियां चाइना में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनको अमेरिकन कहेंगे या चाइनीज कहेंगे? या कोई चलिए चाइना की कंपनी इंडिया में आके, या जो जापानीज में इंडस्ट्रियल जोन है भारत में वहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको जापानीज कहेंगे या इंडियन कहेंगे? तो अभी जो डिफरेंस है ना कि चाइनीज गुड्स है या इंडियन गुड्स है, वो इतना ब्लर्ड है कि आप जी उस तरीके के जो कॉलोनियल पीरियड में जो बाइकाट की स्ट्रेटेजी थी और गुड्स को जिस तरह से आइडेंटिफाई करते थे कि ये इंडिजीनियस है, ये बाहर की है, उस तरह की स्थिति आज नहीं है। वो स्थिति ब्लर्ड हो गई है। तो आप चाहते ओके हुए भी बाइकाट नहीं कर सकते चलिए, राजेश जी, मतलब चाहे मैंने तो भी नहीं बॉयकॉट कर नहीं करना सकते। है। ठीक है सर। इसलिए इसलिए इस संदर्भ में बॉयकॉट वर्ड है वो मुझे ज्यादा रेलेवेंट नहीं लगता। जो गुड्स की बात है या जो ट्रेड रिलेशंस है, इसमें वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं लग रहा है। चलिए, कह सकते हैं बॉयकॉट जो है वो मुझे नहीं करना है किसी के भी सामान का। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। टर्की का सामान लूं नहीं लूं, बांग्लादेश से जीन्स आ रही है वो लूं नहीं लूं, अमेरिका का फोन या सैमसंग लूं या फिर चाइना की तरफ से जो MI आ रहा है वो लूं। लेकिन आपने तस्वीर क्लियर कर दी कि मैं ले सकता हूं किसी का भी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्रोड़ी सिंह जी, आप आए और बेहद इंटरेस्टिंग हटकर आज आपने बात की है। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी।